सीपीआई-एम-आईएम बसपा का गठबंधन होगा? देखिए, अभी ये सब बातें कहना बहुत जल्दबाजी होगी, हुँ, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन बने हुँ, और दलित मुस्लिम से अच्छा गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में हो ही नहीं सकता। हुँ, दोनों वंचित समाज है और उत्तर प्रदेश में दोनों 20-20% है। 20 और 20-40 होता है। हम आसानी से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोक क्या आपका देंगे। टेबल टॉक चल रहा है? कोई टेबल टॉक नहीं है। ये मेरे दिल की बात है हुँ, और कहीं ना कहीं जनता भी ये बात चाहती है, हुँ, क्योंकि अवाम ने देख लिया, 2017 देख लिया, 2022 देख लिया कि अखिलेश यादव या कांग्रेस पार्टी का गठबंधन नहीं रोक पाया बीजेपी को और ना ही 27 में रोक पाएगा। अगर इसको कोई रोक सकता है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, हुँ, तो वो दलित और मुसलमानों का जो गठजोड़ है हुँ, वही रोक सकता है। हुँ। तो आपके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगता है जो मुस्लिम पार्टियाँ हैं, उनके साथ आप गठबंधन नहीं करते हैं। आरयूसी का पिछले चुनाव में इल्ज़ाम था कि आपने गठबंधन नहीं किया और आप राजभर के पीछे भाग रहे हैं, आप शिवपाल के पीछे भाग रहे हैं और हम आपके लिए जो दरवाजे खोल रहे हैं, तो आप हमारी तरफ देख ही नहीं रहे। जिस पार्टी की बात करते हैं आप, हुँ, उस पार्टी का संगठन है कहीं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड। आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में आपने सोशल मीडिया के अलावा कहीं पर भी उनके नेताओं को देखा? मगर ये आरोप तो आप पे भी लगा है, उस वक़्त तो आपके पास भी संगठन नहीं था ना मैं जो आपसे 2022 में। पूछ रहा हूँ, कौन कह रहा है नहीं था? बगैर संगठन के हमको 95 कैंडिडेट मिल गए हुँ, और 220 आवेदन आए थे, हमने 95 लड़ाए थे। हुँ, तो ये बगैर संगठन के मिल गए क्या? हुँ, कौन कह रहा है ये बात? 75 जिलों में हमारा संगठन तब भी था, हुँ, मजबूत नहीं था, कमजोर था। हुँ, और कोई मजबूत एक दिन में नहीं बनता। हुँ, बच्चा भी पैदा होता है तो 25 साल लगता है उसको जवान करने में। हुँ, हाँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम मुस्लिम पार्टियों से गठबंधन नहीं करते, हुँ, हम ये कह रहे हैं कि आप क्यों झंडे को लेकर के अलग अलग दिशा में भाग रहे हो? हुँ, हम तो ऑलरेडी पहले से कमजोर हैं। हम कहीं बिरादरी के नाम पे, कहीं मसलक के नाम पे हम तो खानों में बटे हुए हैं। हुँ, क्यों ना हम एक लीडरशिप के नीचे इकट्ठा हों हुँ, और देख लीजिए कि कौन इसमें मजबूत है, कौन काबिल है, हुँ। उसी के झंडे के नीचे एक साथ इकट्ठा हो जाओ। आपके आपके झंडे के नीचे दाखिल हो जाए। मेरा झंडा क्या है यार? मेरा कौन सा झंडा है? हुँ, मेरा कोई झंडा नहीं है। ये झंडा तो कौम का है। हुँ। मेरा झंडा, मैं तो आज हूँ कल चला जाऊंगा। ये झंडा तो कयामत तक बाकी रहेगा। मेरा झंडा थोड़ी है ये। झंडे से सवाल कोटद्वार में केस हुआ है। यहाँ पर एक जो है बाबा नाम से दुकान होती है और उस दुकान को जो है कुछ राइट विंग के लोग उसको नाम चेंज करने की बात करते हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति पहुँचते हैं और वो अपना नाम मोहम्मद दीपक बताते हैं, जैसा आपने कहानी पढ़ी होगी। उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या ये कहेंगे? राइट विंग क्या है? भाजपा से जुड़े हुए जो हाँ, तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है। बोलो ना, हिंदू संगठन के लोग। आप डरते क्यों है बोलने से? ये हिंदू संगठन के लोग हैं। ये राइट विंग बोलेंगे तो दो तरीके का राइट होता है। एक तो सही विंग हो गई, फिर इसका मतलब वाला राइट आप बोल रहे हैं। पहली बात तो यह है कि ये लोग हुँ, जिस तरीके से बारिश के मौसम में ना हुँ, एक्स्ट्रा घासें कुछ ऐसी उगती हैं जो किसी मौसम में नहीं उगती है, हुँ, तो बीजेपी की सत्ता में इस तरीके के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं हुँ, जिनका पहले कभी वजूद नहीं था, हुँ, जिनकी कोई औकात नहीं थी। हुँ, आज वो लोग इस तरीके की हरकत करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ लगता है कि आपत्तिजनक है, हुँ, आपको कोई चीज़ लगता है कि ये ठीक नहीं है, हुँ, तो पुलिस है, हुँ, आप जाइए पुलिस में शिकायत करिए। हुँ, और दूसरी चीज़ ये है कि जो बाबा का वर्ड है ना, हुँ, ये अरबी वर्ड है। हुँ, हाँ, बाबा वर्ड अरबी वर्ड है। अरबी में बाबा फादर को बोलते हैं। हुँ, तो उसको कौन सा राइट था? बाबा के माने क्या हो गया? बाबा के माने हिंदू हो गया क्या? हुँ, जो आए दिन निकल करके इस तरीके की हरकत करते हैं। हुँ, सरकार का और पुलिस का हुँ, दोनों का संरक्षण इन्हें प्राप्त है। इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आए दिन ये गालियां बकते हैं, लोगों को परेशान करते हैं।
इसी बरेली के अंदर एक बच्ची अपना बर्थडे मना रही थी अपने दोस्तों के साथ, उसमें एक दो मुसलमान भी थे, उसके साथ बदतमीजी की गई। अभी कहीं और मैंने सुना कि कोई बच्ची थी अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में बैठ करके कॉफी पी रही थी, हिंदू संगठन के लोग उसमें घुस गए, वो बच्ची कूद गई ऊपर से, डर के मारे कूद गई। तो ये आतंकवादी के माने क्या होता है? जो आतंक जिसके जरिए से आतंक फैले वो आतंकवादी। तो ये आतंक का माहौल बनाए हैं, ये आतंकवादी हैं, इन पर तो रोक लगनी चाहिए। लेकिन सरकार क्यों लगाएगी? क्योंकि ये सरकार के ही लोग हैं। हाँ। तो आप मोहम्मद दीपक के समर्थन में हैं? कौन है मोहम्मद दीपक? दीपक कुमार। हाँ, दीपक कुमार ने जो किया, हाँ। उसने इंसानियत की अच्छी मिसाल पेश की, अच्छा काम किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अगर दीपक की तरह इस देश के हमारे हिंदू भाई, जिस तरीके से मुसलमानों ने 78 साल तक अपने हिंदू भाइयों को अपना बड़ा भाई माना, अगर हमारे हिंदू भाई भी हमारी मॉब लिंचिंग पे खड़े हो जाते, अगर हमारे हिंदू भाई भी खड़े हो जाते दीपक की तरह और ये कहते कि नहीं, ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है, तो शायद जो नफरत इतनी ज्यादा आज बढ़ गई है, जो अपनी सीमा को लांघ चुकी है, ये नफरत शायद की खत्म, और ये नफरती चिंटू खत्म हो जाते। और दीपक के खिलाफ ही एफआईआर हो गई है। देखिए, आप जब अच्छा काम करोगे तो आपके खिलाफ एफआईआर होगी, क्योंकि ये जो सरकार है ना, ये सरकार एकता की दुश्मन है, ये सरकार इत्तेहाद की दुश्मन है, इज्तिमाइयत की दुश्मन है। तो ये सरकार कभी नहीं चाहेगी, ये अंग्रेजों वाली नीति है, फूट डालो राज करो। तो ये सरकार क्यों चाहेगी? तो दीपक अगर जैसे लोग या दीपक ऐसा काम करेगा तो वो सरकार के नजरिए के हिसाब से हट करके गलत काम हो गया ना। जिस दिन हिंदू मुसलमान मुत्तहिद हो जाएगा, उस दिन बीजेपी की चाल को समझ जाएगा, सत्ता से निकाल के फेंक देगा। आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में पिछले 100 के तकरीबन सीटें एआईएमआईएम ने लड़ी थी, इस बार कितनी? 95 लड़े थे पिछली बार, 200 सीट पे इस बार तैयारी चल रही है। अंतिम फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। इकरा हसन के खिलाफ भी प्रत्याशी होगा, जैसा कि आपने कहा था। क्या हुआ है? इकरा हसन के खिलाफ भी प्रत्याशी होगा। क्यों? इकरा हसन कौन है? क्यों नहीं होगा? वो उनकी अलग पॉलिटिकल पार्टी, हमारी अलग पॉलिटिकल पार्टी है। इकरा हसन के भाई नाहिद हसन के खिलाफ पहले देंगे 2027 में, और 2029 में इकरा हसन के खिलाफ मैं खुद लड़ूंगा। अच्छा। हाँ। आप लड़ेंगे? हाँ, क्यों नहीं लड़ सकते? हम क्या भारत के वासी नहीं है? हाँ, क्यों नहीं लड़ सकते? तो आप कैराना से ही क्यों लड़ेंगे? क्यों ना लड़े कैराना से? इकरा हसन को नहीं लड़ना चाहिए, जाके मैनपुरी से लड़े। अगर समाजवादी पार्टी सेकुलर दल है और समाजवादी पार्टी के नेता सेकुलर नेता है, तो इकरा हसन को ले जाकर के कैराना से चुनाव लड़ाए। वहां क्यों लड़ा रहे हैं जहाँ 40% मुसलमान? फिर तो समाजवादी के मुस्लिम कहेंगे एक मुस्लिम सांसद जीती, उसको भी जो है हराने के लिए एआईएमआईएम के लोग आ गए। तो उससे क्या होता है? मुस्लिम सांसद से मुसलमान तो बीजेपी में भी है, मुसलमान तो बीजेपी में मिनिस्टर रहा, तो इसका क्या मतलब है? जहाँ पे बीजेपी मुस्लिम उम्मीदवार दे दे वहां से हम चुनाव ना लड़े? हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, जहां पर हम अपना मुस्लिम उम्मीदवार देते हैं, क्या वहां समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं देगी? आप बताओ मुझे, देगी। आप मुझे बताओ कि संभल में यादव कितना है? संभल की विधानसभा में यादव वोट कितना है? मेरे ख्याल से 5,000 होगा, 7,000 होगा। वहां तो हमारा वोट है ना। समाजवादी पार्टी क्यों हम वहां पे अपना कैंडिडेट देती है? मत दे। तो फिर अफजल अंसारी के खिलाफ भी उतारेंगे? देखेंगे, क्यों नहीं उतारेंगे? अफजल अंसारी को सुरकाब का पर थोड़ी लगा हुआ है कि उनके खिलाफ नहीं उतारेंगे। देखेंगे ना, इन लोगों ने कुछ नहीं किया है समाज के लिए, समाज को बेवकूफ बना करके उनके वोटों को लूटने का काम किया है। हाँ, बताओ आप, कितने अस्पताल बनाए, कितने गरीब बच्चों के लिए पढ़ने के लिए इन्होंने स्कूल बनाए? अब बताओ क्या डेवलपमेंट का काम हुआ है? हमारी पार्टी 14,000 बच्चों को फ्री में पढ़ाती है, ये इनकी पार्टी या ये कितना पढ़ाते हैं? तो हम आजम खान ने बिल्कुल, बनाई तो थी, यूनिवर्सिटी बंद हो गई, अब क्या करें? आजम खान ने बनाई थी, गवर्नमेंट ने बनाई थी, आजम खान का पैसा लगा हुआ था। वहाँ फ्री में तालीम होती है क्या? जाइए एडमिशन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना पैसा लगता है। और कहाँ यूनिवर्सिटी बंद हुई है? कौन बोल रहा है?
वो तो समाजवादी कह रही है कि यूनिवर्सिटी बंद कर दी और आजम खान को जो है बकरी चोर भैंस चोर कह दिया। और एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में आती है तो फिर आजम खान के नाम पे राजनीति करती है। हम क्यों आजम खान के, हमारे पास लीडर नहीं है क्या? हम्म, आजम खान से बड़े लीडर और काबिल लीडर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। हम्म, हम क्यों आजम खान के नाम पे वोट मांगेंगे? आजम खान के नाम पे हम क्यों राजनीति करेंगे? हम्म, हम तो सिर्फ यही पूछे थे ना हम्म, कि भैया मुख्यमंत्री तो आप थे, हम्म, आजम खान जेल में क्यों है? हम्म, आप मुसलमानों की संरक्षा की बात करते हैं, आप मुसलमानों को प्रोटेक्शन की बात करते हैं, आप मुसलमानों को फर्जी जेल में न डाला जाए अगर उसकी बात करते हैं तो उसको जमीन पे भी उतारिए। 111 एमएलए है, अब तो विपक्ष इतना कमजोर नहीं है, 37 एमपी है। हम्म, आप ही चिल्लाते हो कि हिंदुस्तान की तीसरे नंबर की पार्टी हमारी है, हमारे 37 एमपी है। हम्म। कहाँ है भाई? आजम खान परेशान है, उनका परिवार परेशान है, क्या कर रहे हैं कल 37 एमपी? जौनपुर से निकल के अरशद गुड्डू जंतर मंतर पहुंच रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं आजम खान के समर्थन में। कौन अरशद गुड्डू? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अरशद खान, उनका नाम गुड्डू नहीं अरशद है। खान सॉरी। अब वो अच्छी बात है, जाए करें, अच्छी बात है, उनकी पार्टी का मामला है, कर रहे हैं, करने दीजिए, उसमें हम क्या करेंगे। चलें, शुक्रिया समय देने के लिए। तो आपने एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब को सुना, जिन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव, जिला पंचायत चुनाव और एआईएमआईएम का इस बार क्या गठबंधन की रूपरेखा रहेगी, साथ ही 2027 में कितनी विधानसभा सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी, इन सारी सवालों पे उन्होंने अपनी बेबाकी से जवाब दिया। आपने सारी बातचीत सुनी। इस बातचीत को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी कीमती राय ज़रूर दें।